और मैं इसे 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कब तक होल्ड करूँ कि ये मेरे को थोड़ा सा रिटर्न दे, क्योंकि अभी तो वही रेट चल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। किरण जी, आपके पास आना चाहूँगा। प्रवीण जी की खरीदारी देवयानी में है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 175 के भाव से। हालांकि 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक पूरा घूम फिर के वापस 175 के पास ही आके ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट दे दीजिए ताकि अपने फेवरेबल डायरेक्शन में जाए, तो वहां से ये अपना जो मुनाफा है वो ले सके। सी देवयानी इंटरनेशनल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं काउंटर ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया था लास्ट ईयर। 2 बार काउंटर 200 जाके आया लेकिन टिक नहीं पाया। अब वापिस वो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि वो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को संभाल के रखा है और इतना बड़े टाइम कंसोलिडेशन के बाद देयर आर चांसेस कि हम एक अच्छा मूव दे सके। दूसरा, फंडामेंटल टेलविंड्स भी इसमें है कहीं ना कहीं। जिस तरह से फेस्टिवल सीजन आ रही है तो रेस्टोरेंट बिजनेस या एफएमसीजी बिजनेस में एक तेजी आ सकती है। तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों चीजें यहाँ पे मैच हो रही है। तो मेरे को हमें इस तरह से लग रहा है कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वही उनका स्टॉप लॉस होएगा। तो जो 200 डेज मूविंग एवरेज है विच इज समवेयर अराउंड 170 169, तो आप 164 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिए। मल्टीपल बॉटम भी वहां हमें देखने को मिल रहे हैं। 164 अगर ब्रेक होता है तो आप एक बार के लिए लॉस बुक करके एग्जिट कर देना। अगर 164 नीचे में बुक नहीं तोड़ रहा है तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। इमीडिएट लेवल के ऊपर आप देखोगे तो 195 का आपका टारगेट बनेगा और जैसे ही 195 के ऊपर जाता है आप 220 तक की भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने जहां इतना टाइम दे ही दिया है तो मेरे हिसाब से 164 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए।